बग्घी पर सटके बिल्कुल चल रहा है मामला। नहीं, भगत सिंह फांसी पे चढ़ रहे और भैया बग्घी पे एडवीना के बगल में, बोले चलने दो, सिगार लाओ। है, बोले चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार ली, बोले मारने दो, बोले एडवीना वेयर आर यू, कम, है, हैव ए कॉफी प्लीज, है, और कॉफी के बाद एक सिगरेट। कौन सी सिगरेट? दुबे जी हम भी समझ रहे हो, तुम भी समझ, कौन सी? उस जमाने में 555 आती, भारत में मिलती थी। ऐसा तो नहीं कि चौकुर्सी मिल जाए बम, ना ना, बाहर से आती, धीरे सुनना, विदेश से आती जहाज में। खुदीराम बिस्मिल, आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, हजारों लोग मां भारती के ऊपर प्राण निछावर कर दिए, तब ये दिन आया कि भारत आजाद। और लोग बस चलता, कही दूं, बस चलता, वो तो बस नहीं चला, देश भर में बाल हो जाता, बस चलता तो हो सकता था भैया एडवीना से कहते कि तुम्हें हमारी कसम, तुम ही झंडा फहरा दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, अगर राहुल गांधी और गांधी परिवार की खिंचाई कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अमिताभ अग्निहोत्री जी की वो डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, संसद में राहुल गांधी जी ने कल क्या किया था, एक अनपब्लिश्ड बुक का सहारा लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, आज उसके जवाब में बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने गांधी फैमिली की ऐसी धज्जियां उड़ाई। दोस्तों, उन्होंने इतनी सारी किताबें भर भर के लेके आए और उन सभी रासलीला रंगरेलिया जो कांग्रेस की, आप समझ जाइए कि चाचा नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सभी से रिलेटेड जितने भी रंगीन किस्से कहानियां थी, निशिकांत दुबे जी ने सब संसद में ही पढ़ दिया। तो दोस्तों, मच गया कोहराम, कांग्रेस पूरी तरह से चिढ़ गई है। और इस डिबेट में आप देखोगे अमिताभ अग्निहोत्री जी तो खिंचाई कर रहे, लेकिन आपको दोस्तों निराशा होगी कि जो एसपी के प्रवक्ता आए हैं डॉक्टर एसके दुबे, वो भी कांग्रेस के मजे ले रहे हैं और वो भी उनकी खिंचाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, डिबेट में बचा क्या, वो आपको देखकर मजा आएगा कि डिबेट में बचा क्या। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। दुबे जी, वो सारे प्रसंग जो नहीं आने चाहिए, बताओ, मतलब पुरखों की ऐसी ऐसी कारस्तानी आज उनने सुना दी निशिकांत दुबे ने किताबों से पढ़ पढ़ के। ये मतलब अच्छा नहीं लगता सुनना भी, क्या करें। ऐसे ऐसे सांस्कृतिक संबंध, उनके ऐसे ऐसे रस से भरे हुए किस्से किताबों में हैं। अरे राम, हमने पढ़ी किताबें, लेकिन हम तो कह भी नहीं सकते। लेकिन निशिकांत तो निशिकांत, अब उनने तो भैया सब खोल के रख दिया, क्योंकि किताब अगर प्रकाशित है तो पार्लियामेंट में उसको रख सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपके जो इंडी गठबंधन के नेता हैं राहुल जी, मतलब जब हमको पता हो कि हमारे पुरखों के कुछ शब्द चित्र किताबों में बने हैं, तो हमें चुप रहना चाहिए, ज्यादा किताब को लेकर तो बवाली नहीं करना चाहिए कि इस किताब से कोट करूंगा कि उस किताब से। पता है वो भी किताबें बाजार में है यार, और जिनसे सिखों का ऐसा रिश्ता, मनमोहन सिंह को जिस डैमेज कंट्रोल के लिए प्रधानमंत्री बनाया कांग्रेस ने, कैसा प्रधानमंत्री रखा बना के, वो तो मनमोहन सिंह जानते हैं, बनाया। उस सिख परिवार के, एक बड़े सिख परिवार के, बलिदानी सिख परिवार के व्यक्ति को आपने पार्लियामेंट के बाहर गद्दार कह दिया। मतलब ऐसा होता है कि भाई ठीक है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लेकिन ये तो बिना ही मतलब जानबूझ के दुर्घटना घटा रहे हैं अपने साथ। दुबे जी नहीं, देखिए, इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो व्यक्तिगत हैं। राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार क्यों कहा, क्या नहीं कहा, ये राहुल गांधी जानते हैं। बिट्टू ने उनको देश का दुश्मन कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किन परिस्थितियों में कहा, ये वो जानते हैं। इससे देश की राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए, ये उनका एक व्यक्तिगत मैटर हो गया है। और जहां तक आपने जो चीज बोला है कि बिट्टू का परिवार निश्चित तौर पर शहीद का परिवार, तो दूसरी तरफ ये भी है कि गांधी परिवार को भी अगर आप देखेंगे तो उनके यहाँ भी इस तरीके की घटनाएं घटी हैं। तो ये क्या है कि जब आप राजनीति में हैं तो आप सब तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। मैं ऐसा, मेरा व्यक्तिगत मामला है, उसमें ये सही नहीं होता है। आपके पॉलिटिक्स में आपके साथ दुर्घटना घटी है तो क्या हुआ, आपके ना आप काम कर रहे थे। अब शहीद किसको, मेरे समझ से शहीद किसको हम बोलेंगे, जो देश के सरहद पर अगर दुश्मन की गोली से शहीद ऐसा ना बोलो, कांग्रेसी नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे ये इंदिरा गांधी, राहुल गांधी का, राजीव गांधी को शहीद नहीं मान रहे, नाराज हो जाएंगे महाराज। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, ये कांग्रेसी कह सकते हैं। हाँ। मैं देश के जवान को शहीद मानता हूँ, जो देश की सरहद पर दुश्मन की गोली से शहीद होता है, तो निश्चित तौर पर हम उसको सल्यूट करते हैं और उसको नमन करते हैं कि वो मेरा देश के खातिर शहीद हुआ। ये राजनीति में आगे कोई बम से उड़ा देता है तो ये हम शहीद नहीं मानते। खैर, ये भी यहाँ पे भी छोड़े आप। अब जहां तक आपने बात की
कि नरवणे की किताब और उधर निशिकांत दुबे की किताब। नहीं, निशिकांत की नहीं, निशिकांत तो अब तक छपी दर्जन भर किताबें लाए और हाँ, कसम से वो- दुबे वो- जी उसमें ऐसे ऐसे किस्सा हैं कि मतलब देखिए क्या कहे देखिए, और क्या आज सुने। आज आधुनिक युग में, अगर आज आधुनिक युग की बात करेंगे तो नई जनरेशन इतनी होशियार है कि वो अभी उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सब देख लेती है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मैं जब बैठता हूँ, चर्चा करता हूँ, मैं भी कॉलेज में प्रोफेसर रहा तो, और बीएड के बच्चों को पढ़ाता था, तो आप यकीन नहीं मानोगे, बच्चों की थिंकिंग बदल गई है। महात्मा गांधी के एक राष्ट्र के बहुत बड़े सपूत के तौर पे देखने के नजरिया बदल गया है युवाओं का। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, मैं आज अब बात आई इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने अभी 1 महीने पहले भारत सरकार से आरटीआई करके पूछा कि भैया ये महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जी को हर ऑफिस में लिखा जाता है फादर ऑफ नेशन, ये किसके कारण है, क्या लॉजिक है, इसके पीछे कोई कारण है कि नहीं? आप यकीन मानोगे, भारत सरकार की तरफ से एक संस्था है, उस संस्था ने हमें जवाब दिया है, मेल दिया है कि हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जैसा कोई भी नियम या कोई भी ऐसा कैबिनेट में पास नहीं हुआ है कि हम उन्हें महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहें। आप सोचिए, देश में भ्रम किस तरीके से फैला है, जी। कांग्रेस की सरकारों ने फैलाया है, बहुत सारी चीजें। अगर कोई व्यक्ति, और वो भी एक एलओपी, देखिए मैं कांग्रेस का फेवर नहीं करता हूं, मैं देश हित की बात करता हूं, अगर उसको कोई किताब कोट करनी है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, तो उनकी कम से कम बात सुनी जानी चाहिए थी। और अगर सरकार को कुछ, सरकार के पास सारे तंत्र हैं, अगर सरकार को कुछ गलत लिखता है तो नरवणे जी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था जी। कि भाई आपने ऐसे कैसे लिख दिया है। ठीक। लेकिन एलओपी की बात न सुनना, यह जरूर संविधान पे एक हमला है और लोकतंत्र पर हमला है कि इस तरीके से संसद नहीं चलनी चाहिए। जी ठीक, हमने कहा नई पीढ़ी सब जानते हैं, ऐसा नहीं। पूरा समुद्र है, कितना कौन जान लेगा। इसीलिए डिजिटल दुनिया में टैग करने का चलन चला, नहीं तो क्यों टैग करे, समुद्र में कौन ढूंढेगा। अब नई पीढ़ी से टैग कर दिया लोकसभा के माध्यम से निशिकांत दुबे ने, क्या मथई, एडविना, मां आनंदमयी और पद्मजा नायडू, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ये नाम मैं क्यों ले रहा हूं, सब समझदार है, हम भी समझ रहे हो, तुम भी। अब उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम उन किताबों में लिखे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम किताबों में लिखे, ऐसी ऐसी बातें लिखी कि जैसे वो पीली किताबें नहीं मिलती थी सड़क किनारे, हैं मस्तराम वाली, दुबे जी मस्तराम वाली, वैसी किताबों का मामला है। अब निशिकांत उन्होंने कहा आओ भैया झेलो, बाप दादा सब बदनाम हो रहे। अच्छा अब नई पीढ़ी की रुचि, वरना नई पीढ़ी में आप बताओ, आपका बच्चा हो, हमारा बच्चा हो, अरविंद भाई का हो, क्या वो मथई को क्यों जानेगा, मथई उसके सिलेबस में तो है नहीं, वो पॉप सिंगर को जानेगा, मथई को क्यों जाने, कौन है मथई। अब रुचि बढ़ गई, बोले गुरु अगर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना है तो मथई खोजो, क्या मथई को, और मथनी की तरह मत दो मथई को। मथई ने उसमें क्या क्या लिखा है, कसम भगवान की, क्या जहां काम कर रहा था अपने बॉस की बिटिया के लिए क्या क्या लिख गया, राम भजो, ना 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 हो गया कांड। ऐसा काम क्यों कराए, क्यों कराए, आदमी अपने पुरखों की इज्जत ढक के रखता है, ये उन्हीं की चद्दर खिंचवा रहे। एक दूसरी बात मैं कहूंगा जो दुबे जी ने कही ना, कि मेरा मानना है लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया, बोलने दिया जाना चाहिए सबको, ठीक बात है, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन की पड़ताल और परख करने की जिम्मेदारी स्पीकर की है, इसलिए उनका निर्णय अंतिम होता है, इसमें कोई झंझट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एलओपी होता और मुझे नहीं बोलने दिया जाता नियम के तहत या बिना नियम, कैसे भी दुबे जी, क्या मैं देश में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, लोकसभा में जितनी दूर मेरी बात जाती उससे ज्यादा दूर मेरी बात जाती। आज के डिजिटल युग में जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और उसमें नरवणे के चाचा और नाना सबके जन्मपत्री उसमें लिख देता, कौन रोक रहा था, रोक रहा था नहीं ना। लेकिन जो बात मनीष कह रहे हैं ना, उसके लिए सीना बड़ा चाहिए, छाती, क्या बाहर बोलोगे मुकदमा दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। और राहुल गांधी का जन्मपत्री में मुकदमों से मुश्किलें हमेशा रहेंगी, ऐसे योग भी हैं, एक मुकदमा खत्म नहीं होता तब तक दूसरा शुरू हो जाता है उनकी जान को, इधर जमानत ले उधर जमानत ले, तब तो ना हो सकता है नरवणे ही मुकदमा कर देते, और नहीं सरकार तो किसी से मुकदमा करा देते। अगर मेरी बात सच्ची है दुबे जी, तो सांच को आंच नहीं, मैं तो जंतर मंतर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। अगर हमको चीन ने कान में बता दिया है कि ऐसा हो गया है, तो फिर खुले चौराहे पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो यार, चौड़े से। लोकसभा के संरक्षण का आवरण क्यों लेके बोलना चाहते हो,
सिर्फ इतना कि वहां मुकदमा नहीं होगा। इतना ही तो लालच है। मुकदमों से डरोगे, कैसे राजनीति करोगे भैया? लोहिया जी कहा करते थे कि जो जेल जाने से डरे उसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाँ? राहुल जी कभी जेल ही नहीं गए, इनने जेल देखी भी नहीं होगी क्या? वीडियो में देखी हो तो देखी हो, नहीं देखी क्या? पहले भारत में जेल से ही ट्रेनिंग होती थी। अब जो भारत में नेतृत्व की नई बयार वही है, उन लोगों ने तो जेल कभी देखी नहीं। नेटफ्लिक्स पर तिहाड़ के जो सीरियल आए थे वो भले ही देखे हो। ये भी तो देखना पड़ेगा ना, नेटफ्लिक्स से तो काम नहीं चलेगा। निशिकांत दुबे जब सुना मैं समझ गया निशिकांत बाबू फागुन के मूड में आ गए हैं। एक बहुत पुराना गीत था हिंदी के किसी कवि का नाम भूल रहा हूं मैं, फागुन में बाबा देवर ला गए, फागुन में बाबा देवर ला गए। ऐसा माहौल लोकसभा में बन गया। क्या नेहरू जी हो, क्या इंदिरा जी, कैसे कैसे प्रसंग पढ़ दिए गए कि मेरा 12 साल पुराना रिश्ता इनसे तब खत्म हो गया जब मैंने इनको किसी दूसरे के साथ देख लिया। ऐसी ऐसी बातें बता, अरे राम राम। अब ये सदन में पढ़ दी गई, अब ये रिकॉर्ड में आ जाएंगी सारी बातें, अब ये हजारों साल तक वहां डॉक्यूमेंटेड रहेंगी। सोचना ये चाहिए जब आप राजनीति में हैं तो ऐसी आप किसी अस्त्र का इस्तेमाल अगर कल करना चाह रहे हैं तो मैं सारे राजनेताओं को सलाह दूंगा, दुबे जी, तो आज खूब चिंतन कर लीजिए कि मैं अगर कल ये अस्त्र चलाऊंगा तो इसके काट में जो मेरा विरोधी अस्त्र चलाएगा उससे ऐसा तो नहीं कि मेरी लंगोट भी उतर जाए। अगर लंगोट उतरने का खतरा हो तो अपना अस्त्र हटा दो, मत चलाओ, लंगोट तो बचे। अरे छोड़ो, आर बने नर बने कोई नहीं चलता, कौन सा आसमान गिर रहा था, मान लो वो कथा नहीं कही जाती। इससे तो बचते जलालत से। क्या नेहरू जी, क्या इंदिरा जी, वो कहां तक पूरी बात कथा कहानी पीली किताब जैसी सब पढ़ गई लोकसभा, इससे तो बचते। जो जानते हैं वही जानते, जो नहीं जानते वो तो नहीं जानते कि कौन मथाई था और वो क्या कर रहे थे, कौन से कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे मथाई साहब, है? समझो, गंभीरता से समझो। कौन थी आनंदमयी, कौन थी पद्मजा, एडविना, बग्घी पर सटके बिल्कुल चल रहा है मामला, नहीं? भगत सिंह फांसी पे चढ़ रहे और भैया बग्घी पे एडविना के बगल में, बोले चलने दो, सिगार लाओ, है? बोले चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार ली, बोले मारने दो, बोले एडविना वेयर आर यू, कम, है? हैव ए कॉफी प्लीज, है? और कॉफी के बाद एक सिगरेट। कौन सी सिगरेट दुबे जी, हम भी समझ रहे हो, तुम भी समझ, पर कौन सी? उस जमाने में 555 आती थी, भारत में नहीं मिलती थी। ऐसा तो नहीं कि चौगुर्जी मिल जाए इटाबम, ना ना, बाहर से आती, धीरे सुनना, विदेश से आती जहाज में। खुदीराम, बिस्मिल, आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, हजारों लोग मां भारती के ऊपर प्राण निछावर कर दिए, तब ये दिन आया कि भारत आजाद। और लोग बस चलता, कही दूं, बस चलता, वो तो बस नहीं चला, देश भर में बवाल हो जाता। बस चलता तो हो सकता था भैया एडविना से कहते कि तुम्हें हमारी कसम, तुम ही झंडा फहरा दो 15 अगस्त, नहीं? इतिहासकार कहते हैं कि माउंटबेटन अपनी पत्नी का इस्तेमाल करते थे पंडित जी को किसी बात पर कन्विंस करना होता था। इसका क्या मतलब है? पत्नी कैसे कन्विंस कर लेती थी? क्या क्रियाविधि थी, क्या प्रक्रिया थी? हम तो छायावाद में बोल रहे हैं दुबे जी, लेकिन भाजपा के शूरवीर और निशिकांत दुबे और इससे जो लोग हैं उनसे फिर आपने, वो तो छायावाद ने वो तो खुला खुला बोलेंगे जो लिखा है, क्या फिर कान में रुई डालनी पड़ेगी भैया। इसलिए उस रास्ते न जाओ जिसमें बवाल ही बवाल हो। धन्यवाद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैंने कल भी एक बात कही थी, राहुल गांधी बीजेपी के लिए ट्रम्प का इक्का है। जहां पर राहुल गांधी जी बजट के मामले में बीजेपी को घेर सकते थे, तो दोस्तों उन्होंने बेफिजूल का ये पंगा मोड़ ले लिया और ये मुद्दा लेकर आए जिसका कोई मतलब बनता नहीं है। अब खुद ही अपने परिवार की वो ऐसी तैसी करवा रहे हैं, जो इनके पूर्वज रहे उनकी ऐसी तैसी करवा रहे राहुल गांधी जी, जो ऐसा मुद्दा छेड़ दिए। इनको सोचना चाहिए था। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सही बात कही इस डिबेट में। अंतिम में आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, आपको कैसा लगा वो सब पॉइंट, अमिताभ अग्निहोत्री जी के तर्क कैसे लगे, क्या क्या अच्छी बातें अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कही, वो आप कमेंट में जरूर कहते जाइएगा। उम्मीद
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई, खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।